दोस्तों नमस्कार। मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएन ग्लोरी पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोग संतराम चौधरी श्रीमती राजकली देवी एजुकेशनल एकेडमी दसिया बस्ती के डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में जो छात्र प्रशिक्षणरत हैं यानी प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनके लिए एक आवश्यक सूचना है कि एससीईआरटी लखनऊ और एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल तथा कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगातार उनकी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की, जिसके क्रम में जो प्रथम प्रश्न पत्र है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उसकी भी कक्षाएं लगातार संचालित हैं। अब इस प्रथम प्रश्न पत्र में 7 बिंदुओं पर असाइनमेंट तैयार करने के लिए दिया गया है, जिसमें से प्रत्येक प्रशिक्षु किन्हीं 4 बिंदुओं पर असाइनमेंट अपना तैयार करेंगे और असाइनमेंट जो जमा करने की सूचना होगी वो 1 तारीख को 1 सितंबर को आपको कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। तो 7 बिंदुओं पर में से किन्हीं 4 बिंदुओं पर आपको असाइनमेंट तैयार करना है। और वो 7 बिंदु हैं कौन कौन, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है कि शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसके महत्व तथा कार्यों की विवेचना करें तथा वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। दूसरा बिंदु है शिक्षा के प्रकार अथवा शिक्षा के रूप की व्याख्या कीजिए। तीसरा है वैदिक, बौद्ध और मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। चौथा बिंदु है 1813 ईस्वी के आज्ञापत्र की मुख्य धाराएं क्या थीं, प्राच्य पाश्चात्य विवाद के मुख्य कारणों की चर्चा कीजिए। पांचवा बिंदु है मैकाले के विवरण पत्र की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख करते हुए निस्यंदन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। छठा जो बिंदु है उसमें है एडम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति 1839 ईस्वी के मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। और लास्ट बिंदु जो 7वां बिंदु है उसमें पूछा गया है कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है, इस कथन की विवेचना कीजिए। इस असाइनमेंट की जो फाइल है वो जो प्रैक्टिकल वाला पेज आता है उस पेज को लेकर के आप उसको पूरा करेंगे और उसको एक फाइल में रख करके उसको कॉलेज में ला करके सबमिट करना होगा। और किस प्रकार से सबमिट किया जाएगा उसको बाद में बताया जाएगा। और सभी प्रशिक्षु यह अनिवार्य रूप से ध्यान दें कि उनको निश्चित रूप से 10 दिन में यह असाइनमेंट तैयार कर लेना है। असाइनमेंट लिखेंगे कैसे, आपको कंटिन्यू जो कक्षाएं मिल रही हैं वो इसी के ऊपर आपको कक्षाएं मिली हैं, चाहे एससीईआरटी ने अपनी कक्षाएं संचालित किया है वहां से या एसएन ग्लोरी चैनल के माध्यम से भी या आपका जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है उस माध्यम से भी आज आप तक ये वीडियो पहुंचे हैं और आपकी कक्षाएं लगातार संचालित हुई हैं। तो आप उनसे मदद लेकर के जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो आपको एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाए गए हैं और एससीईआरटी के द्वारा भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप इसका जो असाइनमेंट तैयार करेंगे, जो भी 4 क्वेश्चन आप उठाएंगे अपना असाइनमेंट तैयार करने के लिए, वो आप जाएंगे एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देखेंगे कि असाइनमेंट में क्या क्या लिखना है, क्योंकि वहाँ सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए हैं। तो आप वहाँ जाइए, उसको देखिए, पढ़िए और कम से कम 4 टॉपिक पे आपको असाइनमेंट बनाने हैं। तो असाइनमेंट बना करके आप उसको रखिए और आपको ये सूचना दी जाएगी कि आपकी फाइल किस प्रकार से कॉलेज में जमा होगी। तो ये सूचना आपको बाद में दी जाएगी। अगर कोई समस्या होगी तो आप संपर्क कर सकते हैं उसके लिए। बाकी आप फाइल तैयार करिए और उसको कॉलेज में जमा करने के लिए सूचना जो है वो बाद में आपको दी जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।